हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीर ज़ोयानिस एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे किसी ने पूछा कि जो करंट में मैटर्स चल रहे हैं आपके उस पे क्या विचार हैं। तो मैंने पूछा कि जैसे कि, तो सामने से आंसर आया बुल्ली बाई एप्स। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि बुल्ली बाई एप्स मुंबई का एक मैटर है। ये एप्स औरतों की ऑनलाइन नीलामी कर रहा था, खासकर मुस्लिम औरतों की। चूँकि आज एक न्यूज़ चैनल में एक पटेल करके कोई टाइटल था किसी लड़की का, तो लेकिन फिर भी इसको मुस्लिम औरतों की ही नीलामी मानी जा रही है। फ़िलहाल ये ऐप्स बंद हो गया है और एक आरोपी इसमें गिरफ़्तार भी हुआ है, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई की मुझे तो उम्मीद नहीं है। आप लोग को भी मालूम होगा कि क्यों। और ऐसे ही 6 महीने पहले जून में एक ऐप्स आया था, पहली बार वो ऐप्स आया था इस टाइप का, जिसमें मुस्लिम औरतों की ऑनलाइन नीलामी की जा रही थी फ़ोटोज़ चुरा कर ट्विटर वगैरह से। और वो ऐप्स भी बंद हो गया, लेकिन उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। वो दिल्ली का मैटर था। और 6 महीने बाद अब बुल्ली बाई ऐप्स और धर्म संसद में जनसंहार की बातें। तो ये सारे जो आजकल करंट में मैटर्स चल रहे हैं, इन सब को अगर देखें तो मुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि ये विश्व युद्ध को निमंत्रण देने जैसा है। क्योंकि युद्ध में चीज़ें मिठाई खाने जैसे नहीं होती हैं। युद्ध मिठाई खाने जैसा नहीं होता है। युद्ध में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब तबाह हो जाता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, बेगुनाह भी मारे जाते हैं, और जो योद्धा होता है वही जीतता है। युद्ध में औरतों की नीलामी होती है, दुर्गति होती है और पुरुषों की हत्याएं होती है। और एक योद्धा जो है वो सन्यासी से ज़्यादा त्याग करता है, वो सन्यासी से बड़ा त्यागी होता है। क्योंकि एक सन्यासी मोह माया घर बार छोड़ता है, लेकिन एक योद्धा अपनी जान को भी न्यौछावर कर देता है युद्ध में। अपना साम्राज्य छोड़ के, अगर मॉडर्न टाइम में देखें तो साम्राज्य नहीं है तो अपना परिवार छोड़कर, मोह छोड़कर युद्ध में जाता है और अपनी जान दे देता है। तो एक योद्धा बहुत बड़ा त्याग करता है। और युद्ध 56 इंच के सीने से नहीं जीता जाता और न ही हथियार से जीता जाता है। युद्ध के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो हर किसी में नहीं होता है। ये सारे जो मैटर चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है, नाज़ीवाद याद आता है। जर्मनी का हिटलरवाद, हिटलर का तानाशाही। और हिटलर की तानाशाही का अंततः परिणाम क्या हुआ? वो मानसिक रोगी अपना अहंकार बचाने के लिए अंततः जब परिस्थितियाँ पलट गई, पहले तो उसने सब पे अत्याचार किया, और जब स्थितियाँ पलट गई तो उसने अपना अहंकार बचाने के लिए खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। खुद ही परिस्थितियों से आतंकित हो गया और कायरता का परिचय देते हुए आत्महत्या कर ली। क्या मिला? युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए जो बहुत बड़े शक्तिशाली देश माने जाते हैं वो भी युद्ध नहीं करते हैं, समझौता का मार्ग अपनाते हैं, शांति का मार्ग अपनाते हैं, कभी युद्ध नहीं चाहते हैं। क्योंकि युद्ध बहुत भयानक होता है। एक व्यापारी सब कुछ बेच सकता है, लेकिन युद्ध के बाद कुछ बचता ही नहीं है। जैसे कि आदिकाल में आदि मानव सब कुछ शुरू से सृजन किए थे, उस तरह से चीज़ें करनी पड़ती हैं। अभी हिरोशिमा और नागासाकी का ही एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। आज भी वहाँ बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। इसलिए जिसमें भी थोड़ी बुद्धि होती है, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है, वो युद्ध को कभी भी प्रोत्साहन नहीं देता और ना ही युद्ध को कभी निमंत्रण देता है, और निमंत्रण स्वीकार करने से भी परहेज करता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सामने वाले को कोई उकसा रहा है, सामने वाला नहीं उकस रहा है तो वो कायर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत शक्तिशाली देश भी आजकल शांति का मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतिहास उठा कर देख लीजिए, युद्ध का परिणाम हमेशा भयानक ही होता है। सैकड़ों साल लग जाते हैं जनजीवन सामान्य करने में।